ही दिल में आंसू छुपा रहे हैं। सुनिएगा, सुने। और रोते हैं दिल ही दिल में तो आंसू छुपा रहे हैं। और आंसू भी आ रहे तो कि आंसू भी आ रहे तो न आंसू बहा रहे। तो गाना कह रहा है क्या? वो किसी और किसी और से मिलके आ रहे हैं। वाह बेटे वाह। अब हमारे चाचा जी कह रहे थे कि पुरानी तर्जों पर हो, औका लो। शुरू में अगर पुरानी दर्जे गा देंगे तो हमारे नवयुवकों का क्या होगा? यही सोचते औका ज्यादा पुरानी नहीं होते। आपको भी देखना है, इन लोगों को भी देखना है, लेकिन सुनिए गाना आपको अच्छा लगेगा। वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। और फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। तो एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे लो बेटे लो। वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। और फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा से प्यार कर रहे हैं। आइए, पहचानता है वो आपको। एक बार, क्योंकि आज जन बिहार के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। जी आदरणीय अशोक भैया, तो प्रथम गीत मैं इसी उपलक्ष्य के ऊपर लेकर के चल रही हूँ। बढ़िया बेटे। एक बार गोलोक धाम में देवताओं की सभा लगी हुई थी। बड़े भैया, देवताओं की सभा लगी हुई थी। भगवान भोलेनाथ ने जाकर के एक अलाप को भर दिया।
और का और जब उस सभा में अलाप को भर दिया भोलेनाथ ने, तो अलाप के भरते ही भगवान भूत भगवान भोलेनाथ स्वयं द्रवीभूत हो गए। और जब द्रवीभूत हो गए, पानी बन गए। तो पानी बन गए तो मेरी पंक्ति कह रही है, सुने सुने। अरे गोलोक धाम में बही संगीत की वो धारा, क्या बात है। ये भोलेनाथ के गुरु। वाह बेटे रे वाह। दबात बेटे वाह। वाह बेटे रे वाह। ढोलक बजाते बेटे दबात। बम भोले 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 बम भोले। ये वाह बेटे रे वाह। जियो सुनिए, हाँ जब भोलेनाथ स्वयं द्रवीभूत हो गए, पानी बन गए, तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या अरे गोलोक धाम में बही अरे संगीत की जो धारा, ध्यान दे लाइनों पर। तो शिव जी अलाप से स्वयं, अरे शिव जी अलाप से स्वयं जल की बने हैं धारा। और जब जल की धारा बन गए तो अरे कलयुग में पापियों की वही जल की धारा, अरे कलयुग में पापियों की धारा बनी अधारा। अब वो धारा कौन सी बनी? आदरणीय सरल भैया सुने सुने। अरे धोती है पाप धारा कई, वो धारा बनी गंगा की धारा। जय हो वाह बेटे। अब वो गंगा मैया आज इस समय भी इस कलयुग में अरे धोती है पाप धारा कई। हेलो 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 चगा लो, बड़ा हेलो हेलो माइक को। हेलो 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 हेलो। अरे धोती है पाप धारा कई, दुष्टों को है सुधारा। दुष्टों को है सुधारा, दुष्टों को है सुधारा। धोती है पाप धारा कई, कई दुष्टों को है सुधारा। क्या बात तो मेरी पंक्ति कह रही है, सुने सुने। क्या बात। अरे संकट सृष्टि के त्रिपुरार हर रहे। बड़े भैया के संकट सृष्टि के त्रिपुरार हर रहे हैं, और गंगा में गंगाधर, उसी धारा में जब वो धारा निकली नाम पड़ गया गंगा, और उसी गंगा में गंगाधर स्वयं भोलेनाथ, गंगा में गंगाधर जल विहार कर रहे हैं। क्या बात है बेटे वाह। गंगा में गंगाधर जल विहार कर रहे हैं। गंगा में गंगाधर जल विहार कर रहे हैं। गंगा में गंगाधर जल विहार कर रहे हैं। बेटे वाह वाह। आराम से बजाना बेटा, तुम्हारे हाथ कोई चुरा ना ले। क्या बात। एक पंक्ति या फिर अशोक भैया ये कह लीजिए,
अरे संकट सृष्टि के त्रिपुरार हर रहे हैं के संकट सृष्टि के त्रिपुरार हर रहे हैं। क्या बात है? सुरसर में शिव शंकर, सुरसरी में शिव शंकर जल विहार कर रहे हैं। दूसरा प्रसंग लेकर के चल रही हूँ आदरणीय बड़े भैया। एक बार ब्रह्मा जी भ्रमण कर रहे थे और जब भ्रमण कर रहे थे तभी उनकी नजर ऋषि शांतनु की पत्नी पर पड़ी। और जब ऋषि शांतनु की पत्नी पर पड़ी तो ब्रह्मा जी उन पर मोहित हो गए। और जब मोहित हो गए तो दोनों से एक पुत्र का जन्म हुआ। एक पुत्र का जन्म हुआ जिसको आप सभी लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। क्या बात है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो आइए एक प्रसंग और लेकर के चल रही हूँ और कह रही हूँ, क्या? सुनिए पंक्तियों के माध्यम से। अरे विधिवर जो निकले मार्ग से आराम से बेटे, आराम से। जिंदा रहो, जिंदा रहो। वाह बेटे, वाह। सुनिए। अरे विधिवर जो निकले मार्ग से तो नियत ने है हंसाया। और हुआ क्या उनके साथ? क्या क्या हुआ बेटे? तो मानो की वासना का, अरे मानो की वासना का ब्रह्मा पे हुआ साया। और जब मोहित हो गए तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? अरे तब प्रेम ब्रह्मदेव ने नारी पे बरसाया। तो पाया है पुत्र दोनों ने क्या बात है? ब्रह्मा जी से और ऋषि शांतनु की पत्नी से एक पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। जय हो, वाह। पुत्र जन्मा। तो मेरी पंक्ति कह रही है, सुने। सुने। अरे पाया है पुत्र दोनों ने पर्वत में बसाया। तो कहना पड़ा अरे गोता के गोता उस नदी में कि गोता उस नदी में रचनाकार भर रहे हैं। जियो बेटे, जियो कबाब। बेटे, कि गोता उस नदी में रचनाकार भर रहे हैं। उस ब्रह्मपुत्र में विधिवर, पहले गंगा में गंगाधर, लाइनों पर ध्यान दिया जाए। लेकिन अब सुनिए, उस ब्रह्मपुत्र में विधिवर जल विहार कर रहे हैं। उस ब्रह्मपुत्र में विधिवर जल विहार कर रहे हैं। एक अंतरा और लेकर के चल रही हूँ और कह रही हूँ, जब वसुदेव जी कन्हैया को सूप में रख कर के ले जा रहे थे, तब यमुना नदी ने अपना जल स्तर बढ़ा दिया। और जब जल स्तर बढ़ाया तो कन्हैया ने अपना पैर नीचे लटका दिया। जब नीचे लटका दिया, जिसको यमुना जी ने स्पर्श कर लिया। आदरणीय मुकेश अशोक भैया, स्पर्श कर लिया तो कन्हैया ने उनको वरदान दे दिया
तो मेरी पंक्ति कह रही है, सुने। क्या? अरे वसुदेव जी फंसे हैं जीवन के आज रण में। ये उमारो ये बजाना वाह बेटे, वाह। वाह, वाह, वाह। शाबाश बेटे शाबाश। सुनिए अशोक भैया, यमुना जी ने जब कन्हैया के पैर को स्पर्श कर लिया तो कन्हैया ने उनको वरदान दे दिया। वरदान दिया कि मैं आपके जल में क्रीड़ा करूंगा, क्या बात है? मैं आपके ही जल में क्रीड़ा करूंगा। तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या? अरे वसुदेव जी फंसे हैं जीवन के आज रण में, तो आकर फंसे हैं आज वो यमुना के आवरण में। यमुना के आवरण में। चलने दो बेटे, हाँ पीछे ध्यान ना दो बेटे, आगे ध्यान उनका दो। यहाँ देखो। लेकिन वैसे गुरुजी ये गलत बात है। यहाँ भी और वहाँ भी बेटे, दोनों तरफ। ठीक है, ठीक है, अपन को तो जवाब मिलना चाहिए। हाँ और क्या। ठीक है, सुनिए। अरे यमुना को सुख मिलेगा तो श्री कृष्ण के चरण में, और वरदान कृष्ण ने दिया। यमुना मैया को वरदान दिया भगवान कन्हैया ने। अरे वरदान कृष्ण ने दिया, क्रीड़ा करूं शरण में। अरे वरदान कृष्ण ने दिया, क्रीड़ा करूं शरण में। वाह बेटे वाह। तो सुनिए, अरे दीपक यदुनंदन धर्म अपना धर रहे हैं। धर्म अपना, कि दीपक यदुनंदन धर्म अपना धर रहे हैं। और अशोक भैया और सम्मानीय गुरुजी, कालिंदी में कन्हैया, कालिंदी में कन्हैया जल विहार कर रहे हैं। जब कन्हैया ने यमुना जी में जल विहार किया, तभी से सभी धरती जल विहार का जो ये त्योहार है तभी से मनाने लगे। धरती पर सभी लोग तभी से जल विहार का त्योहार मनाने लगे। इसलिए मेरी पंक्ति कह रही है, कालिंदी में कन्हैया जल विहार कर रहे हैं। कालिंदी में कन्हैया जल विहार कर रहे हैं। कालिंदी में कन्हैया जल विहार कर रहे हैं। उस ब्रह्मपुत्र में विधि पर जल विहार कर रहे हैं। गंगा में गंगाधर जल विहार कर रहे हैं। सुरसर में शिव शंकर जल विहार कर रहे हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, भोले भोलेनाथ की। आइए शाबाश, वाह राजा वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात। वो किसी और को आके मिल रही
वो किसी और से मिलके यार, अरे फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। आपकी ओर से एक ही राशि की दोनों बातें हो रही हैं। और क्या? राशि उनकी वही है हाँ? और राशि उस नदी और सागर की वही है, और वो नाम भी चल रहा है। तो बहुत अच्छा प्रयास दिया, जैसे आपने गंगा में गंगाधर जल विहार कर रहे हैं। दूसरी बात आपकी आई है कि उस ब्रह्मपुत्र में विधिवर जल विहार कर रहे हैं, यानी आपने राशि से जोड़ दिया है। तो आइएगा, मेरा प्रयास है, एक समय की बात है, भगवान श्री राम चारों भाई नौका विहार कर रहे हैं। और क्या? और वो कोई जीतना नहीं चाहता है, हारना चाहता है कि मेरा भाई हमसे आगे निकल जाए, वो जीत जाए। बिल्कुल, क्या बात है? कहना है क्या? करते हैं खेल कैसा मिल कर के चारों भाई। बहुत सुंदर राजा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जियो, बहुत सुंदर। एक एक गोल समझ में आएंगे ढोलक के। वाह, वाह राजा वाह। करते हैं खेल कैसा मिलकर के चारों भाई। भाई के प्रीति भाई ने, भाई के प्रति भाई ने प्रीति अजब निभाई। बेटे अजब निभाए, बेटे अजब निभाए, बेटे अजब निभाए। आपके प्रत्येक अंतरे में जैसे धारा और बनी धारा, आधारा, सुधारा, इस तरह की आपके शब्द जुड़े हुए हैं। तो प्रयास किया गया है, करते हैं खेल कैसा मिल कर के चारों भाई। अरे वाह। और भाई के प्रति भाई ने प्रीति अजब निभाई। प्रीति अजब निभाए, प्रीति अजब निभाए। और देखिएगा, हमारा प्रयास है, और जो आपने बात लगाई है इस गीत में विशेष, कि एक राशि से बांधी आए, तो कहना है क्या? आपस में सभी भाई कितना प्यार कर रहे हैं। सरयू में वो सियावर जल विहार कर रहे हैं। सरयू में वो सियावर जल विहार कर रहे हैं। सरयू में वो सियावर जल विहार कर रहे हैं। सरयू में वो सियावर जल विहार कर रहे हैं। एक बार की बात और है, जब श्री हनुमान जी आग बुझाने के लिए और समुद्र में कूद गए हैं, और क्या? तो उस समय फिर भी कुछ देर बाद उसी सागर में उन्होंने जल विहार किया। तो प्रयास है, अरे कपराई सागर को लगते परम सुहाने। शाबाश शाबाश। अरे वाह राजा वाह, बहुत छोड़ नहीं राजा वाह।
पिपराई सागर को लगते परम सुहाने, जल निधि के अगम जल में, जल निधि के अगम जल में मलमल लगे नहाने। भगवान हनुमान जी लंका को जला करके जैसे ही आए और अपनी पूंछ को जब उन्होंने बुझाया तो फिर उसी सागर में बढ़िया से स्नान किया, यानी जल विहार किया। और क्या? तो कहना है क्या? अग्नि का कपीवर, अरे अग्नि का कपीवर प्रतिकार कर रहे हैं। अग्नि का कपीवर प्रतिकार कर रहे हैं। और फिर से देखिए, प्रयास देखिए। और क्या? वारिद माने होता है सागर, समझो। पारथ में बजरंगी, वारिद में बजरंगी जल विहार कर भारत में बजरंगी जल विहार कर रहे हैं। भारत में बजरंगी जल विहार कर रहे हैं। आखिरी टुकड़ा दे रहा हूं नंदनी जी। जी अब मंच का प्रयास है। हाँ, सुनिए जवाब को। एक समय पुष्कर में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचाया और सभी देवता उसमें सम्मिलित हुए। तो हुआ क्या? पुष्कर क्षेत्र की बात है जहां चक्र तीर्थ है। और क्या? वाह, ये बात करना था यज्ञ विधि को स्थान चुना पुष्कर। उस पुष्कर को यज्ञ करने के लिए चुना सभी देवताओं ने। कहना है क्या? अरे करना था यज्ञ विधि को स्थान चुना पुष्कर। ना यज्ञ था सरल सहज, वो यज्ञ बड़ा दुष्कर। सहज नहीं था वहां पर यज्ञ करना, लेकिन आकर के देवता भेंट उपहार कर रहे हैं। सभी देवता और वहां क्या? पर अपनी अपनी भेंट उपहार में लाए। समझो। आकर के देवता भेंट उपहार कर रहे हैं। और क्या रहे हैं? क्या? ब्रह्म कुंड में ब्रह्मा जी जल विहार कर रहे हैं। वाह गुरु वाह, क्या लिख दिया आपने। ब्रह्म कुंड में ब्रह्मा जी जल विहार कर ब्रह्म कुंड में ब्रह्मा जी जल विहार कर रहे हैं। ब्रह्म कुंड में ब्रह्मा जी जल विहार कर रहे हैं। अब जल विहार कर रहे हैं। जल विहार कर रहे हैं।